वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है कि यह एग्जाम 20 या 22 सितंबर को होगी कि नवंबर में होगी। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि 31 तारीख को ही आपको मालूम चलेगा कि यह एग्जाम डिले होगा कि 20 और 22 सितंबर को ही होगा। लेकिन आप अपने तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई कोताही ना बरतें, क्योंकि आप अपने तैयारी निरंतर करते रहें। जब भी एग्जाम हो वह आपके क्या होगा, आपका तैयारी मजबूत रहेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो एग्जाम दिसंबर 1 में हो या अगस्त मार्च में हो या नवंबर में हो तो फिर भी आपको कोई मतलब निकलता नहीं है। तो आप अपने तैयारी को बेहतर रखें और जारी रखें। तो इसी को देखते हुए आज आपके सामने हम बिहार का बजट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 2 क्लास में बिहार के बजट डिस्कस करेंगे और आपको बजट से हम उतना ही संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके एक समान जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास में हम बिहार के बजट पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बजट से संबंधित जो कुछ और जो तथ्य हैं उसको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद बिहार के बजट के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बिहार का बजट पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसमें बता देंगे कि आप कौन कौन सी फैक्ट को याद रखेंगे जहां से सीधे आपके प्रश्न बनने संभावना होगी। क्योंकि बिहार के बजट पे आने से पहले अगर बजट शब्द को लेकर आपके पास कंफ्यूजन होगा, बजट जानते ही नहीं होंगे कि बजट का इतिहास जानते ही नहीं होंगे, तो बिहार का बजट को समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी और बिहार के बजट को फैक्ट तो आप याद कर लेंगे लेकिन बजट में एक समान जानकारी नहीं होगी और आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। जैसा कि आप अगर बजट के बारे में जान जाते हैं तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी। इसी को मैं देखते हुए बिहार के बजट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बजट के बारे में जानेंगे कि आखिर बजट क्या है, भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हम बिहार के बजट को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है ना वह क्लास पे केंद्रित करते हुए बजट को समझते हैं। देखिए बजट की बात करें, बजट BUDGET बजट। बजट की अगर बात करें तो बजट शब्द जो है ना वो एक लैटिन भाषा, साथ में नोट्स बनाते चले क्योंकि आपका नोट्स ही अंतिम समय में क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए बजट की बात करें तो बजट लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो आप याद रखेंगे कि बजट जो है ना बजट जो है वह लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। हालांकि भारतीय संविधान में स्पष्ट बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आप ध्यान रखेंगे एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा था कि क्या बजट शब्द जो है वह संविधान में उल्लेख है, तो बजट शब्द का संविधान में डायरेक्ट रूप से उल्लेख नहीं है। लेकिन बजट जो होता है वह मनी बिल के रूप में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और उसी को वह मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द का जो है वह संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अब सबसे पहले परिभाषा आता है कि सबसे बड़ी बात यह आता है कि बजट होता क्या है। बजट अगर आप जाने तो आप यह माने जैसे आप कहीं पे किसी भी शहर में रहकर आप तैयारी करते हैं तो आपके घर से जो पैसा आता है, ठीक है समझिएगा, आपके घर से जो पैसा आपके पढ़ने के लिए आता है तो वह क्या हुआ कि आपके घर से जो पैसा आपके पास पढ़ने के लिए आया उसमें आप कहीं खर्चा आप रेंट देने में करते हैं, कुछ पैसा का खर्च जो है वो आपका सब्जी लाने में करते हैं, कुछ पैसे का खर्च जो होता है वह आपका अपना क्रीम पाउडर लगाने में भी लगाते हैं। तो क्योंकि और यह होता है कि तो बजट जो होता है ना वो जिस एंगल से जिस प्रकार से आपके पास ये मान के चलिए कि महीना में आपका 10,000 रुपया खर्चा आ रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो 10,000 रुपया में आप तो पूरा 10,000 रुपया तो खर्च कहीं एक जगह तो नहीं कर रहे हैं कि पूरा 10 में पढ़ाई में लगा रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ रेंट दे रहे हैं, कुछ आप साग सब्जी ला रहे हैं, कुछ अपना सौंदर्य के सामान यूज कर रहे हैं या कुछ और किताब खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बजट जो होता है और लास्ट में आप कहते भी हैं अरे यार अब जो है बजट नहीं बचा है, अब अगले महीना भी काम कर लेंगे। तो बजट जो होता ना है वह आपके आय और व्यय से संबंधित होता है। जिस प्रकार से आपका इनकम होगा उस प्रकार से आप खर्च करेंगे। तो आइए हम बजट को समान परिभाषा या समान परिवेश में बात करें तो बजट जो है ना वो एक क्या है, दस्तावेज है।
क्या है, दस्तावेज है। या बजट क्या है, एक उपकरण है और इसके माध्यम से सरकार, इसमें क्या होता है, सरकार के आय और व्यय समझ होती है कि सरकार के पास जो आय के जो स्रोत हैं, वह सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वह किस तरीके से कितना आएंगे, और सरकार अपने जो खर्च करेगी वह किस मद में कितना खर्च करेगी, यही आपका बजट होता है। हालांकि बजट की बात करें तो बजट क्या है, एक दस्तावेज है और यह सरकार के आय और व्यय से संबंधित होता है। और सरकार की आमदनी का स्रोत क्या है, सरकार जो है किस प्रकार से खर्च करेगी, और इस प्रकार यही क्या है, आपका बजट है। बजट की बात करें तो बजट ही जिस प्रकार से आपके बजट ही आपके नीति को तय करता है। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये आया पढ़ने के लिए, तो आपके पास पैसा बचेगा तब तो आप जाएंगे कहीं पीवीआर में मूवी देखने के लिए या कहीं और खर्च करेंगे। जब पैसा आपका कुछ बचेगा ही नहीं, जैसे मान एग्जाम्पल समझा रहे, मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया आया महीना का खर्चा, इस 10,000 में से आपने रेंट दे दिया 4,000 रुपया, कोचिंग और किताब में खर्च कर दिया 2,000 रुपया, अपने खाने पीने में खर्च कर दिया 2,000 रुपया, 1,000 रुपया अपना जीन्स पैंट खरीदने में खर्च कर दिया, कहीं 9,000। तो आपका जो 1,000 रुपया जो बचा, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास 1,000 रुपये बचा है, चलो आज घूम के आ जाते हैं। अगर मान के चलिए कि ये आपका खर्चा जो है सीधे 9,000 का जगह सीधे 11,000 रुपया आ जाएगा, तो क्या आपकी आर्थिक जो नीति, आपकी जो नीति होगी वह दुरुस्त होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप 1,000 रुपया खर्चे में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके जिस प्रकार से आपका पैसा आता है, उसी एंगल से आप अपने पैसे को खर्च करते हैं। तो यही जो है यह सरकार की आय और व्यय से समझ होती है, या सरकार के किस मद से कितना इनकम होगा, सरकार कहां कहां अपने पैसा जो है वह साल में क्या करेगी, खर्च करेगी, यह आपका बजट में बताया जाता है। यह आपकी बजट होगी। थोड़ा सा बजट, बिहार के बजट आने से पहले हम थोड़ा सा बजट से समझे, बिहार में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बिहार बजट का इतिहास बता देते हैं। देखिए, भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो बजट हुआ था ना, जो पेश हुआ था, वह आपका 1860 में विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। यानी भारत में जो सर्वप्रथम यानी पहली बार जो बजट जो पेश किया गया था, वह आपका 1860 ईस्वी में विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और यहीं से क्या हुआ, यहीं पर क्या होगा, इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन उतना पीछे आपका प्रश्न नहीं बनेगा। आप आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो आजादी के बाद जो भारत का जो पहला बजट पेश हुआ था, आजादी के बाद जो भारत का जो पहला बजट जो पेश हुआ था, वो वह कब हुआ था, वह बात करेंगे तो वह आपका आर सन्मुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद, यानी भारत की गणतंत्र के रूप में स्थापित होने के बाद, भारत में जो पहली बार जो बजट जो पेश हुआ था, वह आपका हुआ था फरवरी 1950 में। फरवरी 1950 में आपका जॉन मथाई के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि जो पहली बार यानी भारत 1950 के बाद जो भारत में जो बजट पेश हुआ था, वह आपका फरवरी 1950 में हुआ था। और कब, किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे वह है कि भारत में सर्वाधिक बार जो बजट पेश किए वह किसने किए हैं, तो वह आपके हैं मोरारजी देसाई के द्वारा। यह मोरारजी देसाई के द्वारा आपका 10 बार बजट पेश किया गया है। यह आपके बजट संबंधी समान जानकारी थी। अब हम आएंगे बिहार के बजट के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी महागठबंधन की सरकार बनने से पहले जो बिहार के नीतीश कुमार का गठबंधन जो था वह बीजेपी के साथ था। और बीजेपी के जो डिप्टी जो सीएम थे, यानी बिहार के जो डिप्टी सीएम थे जो बीजेपी के थे, और उनका नाम था तारकिशोर प्रसाद। हालांकि दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, एक रेणु देवी भी थी, लेकिन हम उसमें बात करेंगे। तो बिहार का डिप्टी सीएम यानी तारकिशोर प्रसाद, और ये क्या थे, डिप्टी सीएम के अलावा वित्त मंत्री थे। और जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ही बजट को क्या करता है, पेश करता है। तो 28 फरवरी 2022 को
तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार के विधानसभा में बजट को पेश किया गया और कहा गया कि 2022-23 में कुल बजट जो व्यय का जो अनुमान है, और कहा गया कि 2022-23 में कुल बजट व्यय का जो अनुमान है वह है आपका 2,37,691 करोड़ रुपया। हालांकि पॉइंट में है, लेकिन पॉइंट आपसे पूछेगा नहीं, आप याद रखिएगा कि 2,37,691 करोड़ रुपया। अगर 22-23 में बात करें बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, जब आप जीडीपी जानते होंगे, एक होता है जीएसडीपी, ठीक है, तो बिहार का जो जीएसडीपी की बात करें तो यह आपका है 7,45,310 करोड़ रुपया। और यह जो है 2020 और 21 के तुलना में अगर कितना परसेंट की वृद्धि की बात करता है तो याद रखिएगा 9.8% का। यानी अभी जो बिहार के बजट से संबंधित आपको 2-3 फैक्ट मैं डिस्कस किया। पहला डिस्कस किया कि बिहार का जो बजट जो है वह वित्त मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था, और इसमें कुल बजट जो व्यय का अनुमान बताया गया वो बताया गया 2,37,691 करोड़ रुपया। और 22-23 में बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद जो है वह 7,45,310 करोड़ रुपया है, जो कि 20-21 के तुलना में जो है वह 9.8% की वृद्धि है। उसके बाद बिहार का ये आर्थिक वृद्धि बात है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने क्या पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, तो हम उतना डिस्कस नहीं आएंगे। जब हम बजट पढ़ाते हैं तो पूरा लंबा डिस्कस करते हैं, बजट में 2 घंटा क्लास होती है, लेकिन यहाँ पे हमको बिहार को जाना है। तो अब ये बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो याद रखिएगा यह पॉइंट जो देखिए जहां जहां आपको रेट लास्ट बता दें कौन सा याद रखना है। जो 22 और 23 में जो बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर जो है वह 9.7% का अनुमान रखा गया था। 21-22 में अनुमान को जो था वह 9.8% का था। यानी पिछला बार से इस बार 1 पॉइंट क्या है कम है, या 9.7 रखा गया। पिछला क्या गया था 9.8 रखा गया था। बिहार की जो फिजिकल डेफिसिट भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका होता है आपका राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, मौद्रिक घाटा होती है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है। जब इकोनॉमी का पढ़ाते हैं तो वहां पे हम बताते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाते हैं। जब राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट पढ़ाते हैं ना तो उस समय पूरा हम बताते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, मौद्रिक प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, मौद्रिक घाटा क्या है, ये सब बताते हैं। कैसे राजकोषीय शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, ये सब वहाँ पे FRBM एक्ट भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे जो बिहार का जो राजकोषीय घाटा, यह आपके प्रश्न पूछेगा, इसलिए पूछ लिया जाएगा कि बिहार में वर्ष 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है वह कितना % रखा गया है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको चूज करना है, कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा कि 3.47% है। कितना है? 3.47% है। और बिहार में जो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य 21 और 22 में रखा गया था वह रखा गया था 2.97% रखा गया था। और 20-21 की अगर बात करें तो 20-21 में याद रखिएगा 4.82, यानी याद रखिएगा कि जो 21 और 22 में कम रखा गया था, 22 में 3.47 और 20-21 में 4.82 रखा गया था। 22 में बिहार को राजस्व, यानी बिहार को जो राजस्व प्राप्त होती है वो कहाँ से होगा। देखिए अनुमान जो है कि 2022 और 23 में जो बिहार में राजस्व के रूप में जो बिहार को प्राप्त होगा वह केंद्र से प्राप्त होता है और राज्य से प्राप्त होता है। राज्य से कैसे प्राप्त होगा? टैक्स और नॉन टैक्स जो होता है उससे आपका बिहार का क्या होता है, राजस्व प्राप्त होता है। जो राजस्व का जो विषय होता है उसमें क्या होता है, जो मतलब कई सारे टैक्स होता है, जैसे कि आपका स्टैम्प ड्यूटी जो होता है उसमें क्या होता है, उसे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स और नॉन टैक्स की बात करें तो इससे बिहार को 24% जो होगा वो राजस्व की प्राप्ति होगी। और अगर केंद्र से बात करें तो बिहार को राजस्व के रूप में प्राप्त होगा। जो केंद्रीय करों में जो बिहार राज्य का जो हिस्सा है उसमें आपको 46% क्या होगा, बिहार को प्राप्त होगा। और केंद्रीय अनुदान जो है बिहार को 30% प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यही आपका देखिए जोड़ लीजिए, आपका 46 और 30 76 और 24 कितना हो गया, 100% हो गया।
अब ये बिहार के बजट के 6 मुख्य जो सूत्र हैं उसको भी डिस्कस कर देंगे। कल की क्लास में जो हम बिहार की जो शिक्षा पर कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य पर कितना खर्च होगा, कृषि पर क्या अनुमान लगाया गया है, उद्योग पर क्या लगाया गया, बुनियादी शिक्षा पर क्या रखा गया, कल्याण कितना होगा, उसके बाद कई सारी योजनाओं में जैसे कि बिहार का 7 निश्चय योजना में जो है सरकार कितना पैसा आवंटित करेगी, ये सब आपको कल या परसों की क्लास में हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो अगर हम बात करें बजट के 6 सूत्र दे देगा। अब आपने प्रश्न देखा कि बजट के इसमें से कौन सूत्र नहीं है, ये आप 6 याद रखिएगा। पहला आपका है शिक्षा, दूसरा है आपका स्वास्थ्य, तीसरा आपका है कृषि, चौथा है आपका उद्योग, पांचवा है आपका बुनियादी संरचना और छठा जो है वह आपका है कल्याण। यह बिहार के बजट का पार्ट 1 आपके सामने मैंने कंप्लीट नहीं किया बल्कि फिनिश किया है। कंप्लीट और फिनिश में अंतर होता है यह आप कमेंट में बताएंगे। तो बिहार के बजट का जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वह बिहार के बजट 2 आएगा और उसमें जो है यह आपको सिर्फ उसमें फैक्ट रहेगा कि बिहार के किस योजना के लिए सरकार कितना आवंटित की है और उस पर जो 7 निश्चय जो कार्यक्रम जो है वहां पे डिटेल चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने डिस्कस कर देंगे ताकि यह आपके टॉपिक जो है वह सबसे हाईलाइट टॉपिक है। और इसी के साथ अगर और हम बात करेंगे तो अभी तक पूरा बिहार पे अगर हम बात करें तो अभी यूट्यूब पर मिश्रा सर का YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपके लिए बिहार में और कौन कौन सी टॉपिक जो है जो आपको पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको एक सीक्वेंस में आपके सामने उतना ही फैक्ट करेंगे ताकि आपकी क्लास बोरिंग भी ना हो और आप उतना ही आपको सभी फैक्ट जिसके आपके सामने डिस्कस कर देंगे, आपको सभी फैक्ट की जानकारी हो जाए ताकि एक भी प्रश्न अगर ना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि बिहार में अगर कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे बिहार का मैं बजट पढ़ाऊंगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, बिहार के अग्रणी उत्तर इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करूंगा, तो उससे बताऊंगा कि बिहार का किस जिला में किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है, जूट का उत्पादन कहाँ होता है, आपका बंदूक की फैक्ट्री कहाँ पे है। उसके बाद ये भी हम डिस्कस करेंगे कि बिहार का जो जैसे कि गया जिला किस लिए प्रसिद्ध है, आपका जो औरंगाबाद जिला है, जहानाबाद जिला है, पटना जो है, मोकामा जो है वह में किस किस में अग्रणी है उसको सामने में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको आज यहीं तक रखेंगे और अभी तक अगर आप YouTube पे मिश्रा सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे ही क्लास आपका चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।